जो इंद्रभूषण वसु 18 वर्ष की अवस्था में बिहारी जी का दर्शन करने के लिए जब गए और जब बिहारी जी से वापस आने लगे तो यहां से अश्रुपात होने लगे, शरीर कंपायमान होने लगा, प्रश्वेत के बिंदु गिरने लगे। इनके पिताजी कहने लगे, लाला क्या हुआ क्या हुआ? बस हरि श्री वृंदावन, बस ऐसा करके रोने लगे। आपके पिताजी जैसे तैसे आपको लेकर के आए कलकत्ता आकर के तो वो विरह और ज्यादा व्याकुल कर दिया उस। तब आपने अपने पिताजी से कहा कि मुझे दीक्षा लेनी है और नागेंद्र मठ में जाकर के आपने 20 वर्ष की अवस्था में गुरुदेव से दीक्षा, और दीक्षा के बाद इनका नाम हो गया ज्योति प्रकाश दास, यानी कि इंद्रभूषण वसु का नाम ज्योति प्रकाश दास हुआ। दीक्षा के बाद इन्होंने अपने गुरुदेव को जब प्रणाम किया तो गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया, जिस भावना से तुमने दीक्षा ली है वो भावना तुम्हारी पूरी हो। और कहा, पिताजी आपसे कुछ चाहिए? बोले क्या चाहिए? बोले वचन दीजिए जो मांगूंगा तुम मना नहीं करोगे। बोले नहीं करूंगा, तुम मांगना। बोले मैं अब संसार से विरक्त होकर वृंदावन में रहना चाहता हूँ और श्री प्रिया प्रियतम की नित्य भक्ति करना चाहता हूँ, आप कृपा करके मना नहीं कीजिए, मुझे आज्ञा दे। इनके पिताजी ने स्वीकार किया और स्वीकार करके इनको वृंदावन जाने की, वृंदावन आकर के इंद्रभूषण वसु जी रहने लगे। 2-3 वर्ष तक वृंदावन में रहे। बिहारी जी मंदिर जाते थे, जाकर के बिहारी जी का नित्य दर्शन करते थे। चलते फिरते लोग जो बता देते थे वो भाव धारण करते थे, लेकिन ठाकुर जी का अनुभव इनको नहीं हुआ। एक दिन इनके मन में आया, मैं वृंदावन में हूं, यहाँ तो ठाकुर जी रास करते हैं, ठाकुर जी के घर जाना चाहिए। घर कहाँ है? बोले गांव। बोले गांव कौन सा? बोले नंदगांव। नंदगांव चलो। तो नंदगांव गए। नंदगांव में जाकर के वहां रहने लगे। नित्य ठाकुर जी की आराधना, रोज ढूंढना, कभी वन में जाते, कभी वृक्षों पर चढ़ करके, कभी सरोवर तालाब पोखर सब में ढूंढते, कहीं ठाकुर जी मुझे मिल जाएं। इंद्रभूषण जी ढूंढते हैं, कहाँ है ठाकुर जी? गाय चढ़ती हुई जाती हैं तो पीछे पीछे दौड़ते हैं, ग्वारियाओं को पकड़ लेते हैं। बोले आप बता दीजिए ना श्याम सुंदर कहाँ? बोले हमें क्या पता कहाँ है। बोले तुम भैया सबरे गैया चराओ, तुमको पता होती होगी ग्वारिया कन्हैया कहाँ को गयो है। गोपियों के द्वार पर चले जाते हैं नंदगांव में और द्वार पर खड़े हो जाते हैं। गोपी निकल के आती, कहा चाहिए बाबा? बोले कछुना चाहिए। कन्हैया तुम्हारे घर माखन चुराए हुए आमे, नेक बताए दो कहाँ है। अरे बाबड़ा होगो दिखे, ये 1922 चल लो है। ठाकुर जी तो माखन चोरी द्वापर युग में क्यों करते, ये तो कलयुग चल लो है। अरे तुम सब मोते मिलवानो नए चाहो या हमारे मुंह को नए बता रहे हो। सब जगह ढूंढते। इतनी व्याकुलता चित्त में होने लगी कि आप अनशन पर बैठ गए और अन्न जल त्याग करके बैठ गए। बोले ठाकुर जी या तो मुंह को मिलो, नहीं तो मैं अपने प्राण त्याग दूं। 1 दिन 2 दिन 3 दिन जब बीत गए तब एक दिन स्वप्न आदेश हुआ और बस एक स्वर सुनाई दिया। बोले क्या? नंदगांव से उत्तर की ओर जाओ, नंदगांव से उत्तर की ओर जाओ, नंदगांव से उत्तर की ओर जाओ। तब इंद्रभूषण जी ने देखा नंदगांव से उत्तर की ओर क्या है, और जैसे नंदगांव से उत्तर की ओर देखा तो उत्तर में ही श्री बरसाना धाम है। तब इंद्रभूषण जी के मन में आया, अरे यहाँ व्रज में आए मुझे 3-4 वर्ष और मैंने वो पद्धति का पालन नहीं किया जो होनी चाहिए थी। अरे आते ही पहले श्री जी की शरणागति लेनी चाहिए थी, आते ही सीधे बिहारी जी चलो गए हो, वृंदावन वास कियो, नंदगांव आए गए हो। अरे मैंने किशोरी जी के चरण तो पकड़े ही नहीं। दंडवती करते हुए बरसाना गए और प्रत्येक सीढ़ी को प्रणाम करते हुए श्री जी के भवन में ऊपर दर्शन करने के लिए गए। किशोरी जी के सामने बैठ करके खूब बोले, हे प्रियाजू मुझको क्षमा करो, मैंने आपको भजन नहीं किया, आपको स्तवन, आपके दर्शन नहीं किए। भर रोते रहे द्वार पर बैठे बैठे। तभी द्वार पर एक छोटी सी लाली आई और आकर के एक थाल हाथ में लेकर के बोली, बाबा 5 दिन आते भूखो बैठो, ले जल्दी ले प्रसाद पा, श्री जी को प्रसाद है। तो आपने कही, नहीं लाली मैं नहीं पाऊंगा, मैंने नियम लिया जब तक ये प्रिया प्रियतम युगल नहीं मिलेंगे तब तक मैं भोजन ग्रहण नहीं करूंगा। अरे बाबा मना नायक क्यों करें, ये तो श्री जी को प्रसाद है, या को तुरंत लेना चाहिए, जल्दी ले बाबा। बाबा उस लाली की ओर देखते रहे, मना नहीं कर पाए। थाल ले लिया, थाल का प्रसाद लिया, मंगला के दर्शन खुले। जैसे ही बाबा भीतर गए, भीतर जाकर के जैसे ही पुनः मंगला के दर्शन किए तो जिस आभूषण और जिस वस्त्र में वो बालिका बाहर आई थी वही वस्त्र भीतर श्री जी ने धारण किए हुए। आप तो बस बेचैन हो रहे थे, ये किससे कहूं, किसको बताऊं। ऐसे ही तो वस्त्र थे लाली के बाहर जो आई थी। और इस बात पर मोहर तब लगी जब भीतर से पुजारी जी आए तो उन्होंने की, अरे बाबा
ये थाल तेरे पास कैसे आयो? तो बाबा बोले ये थाल तो बाहर मुझे कोई बालिका दे करके गई। बोले अरे ऐसा कैसे, ऐसा क्या? ये तो श्री जी को निज थाल है, ये तो मंदिर के भीतर को था, तेरे पास बाहर कहां से आएगा? जल्दी लाया कुदय मोकू। वो थाल लेकर के जब वो भीतर जाने लगे तब वो स्पष्ट समझ गए। बोले कि वो बाहर लाली नहीं, वो तो किशोरी जी आई। आप इतने रोए, इतने रोए। और तब किशोरी जी से कहा कि हे श्यामाजू कृपा करो, मेरो जन्म क्यों भयो है? मैं बंगाल का जन्मा, वृंदावन से मुझे प्रीति क्यों हुई है? मुझे किस कारण से यहाँ बुलाया है? ये मुझ में जो भाव प्रकट हो रहे हैं ये मेरी क्षमता तो नहीं है क्या? ये मुझ में ऐसे गुण लक्षण क्यों आ रहे हैं? क्यों मैं इतना बेचैन आपसे मिलने के लिए हो रहा हूं? क्या बात है, स्पष्ट करो। बरसाना के साकरी खोर क्षेत्र में जाकर के वो बाबा रहने लगे। वहीं रह करके हाँ राधा, हाँ राधा, हाँ राधा कह करके जब रुदन करने लगे, देखते हैं कभी कोई ब्रजवासी प्रसाद लेकर के आ जाता है, कभी कोई महात्मा प्रसाद लेके आ जाता है, कभी छोटे छोटे बालक प्रसाद लेकर के आ जाते हैं। रोज प्रसादी जब आने लगी तो एक दिन एक महात्मा को पकड़ करके बोले ये प्रसाद कौन भेजता है? तो महात्मा बोले रोज श्री जी स्वप्न में आज्ञा करती हैं अलग अलग लोगों को कि मेरा एक प्रिय वहां बैठो है, वहां को जाके प्रसाद दे आओ, उसको प्रसाद दे दो। तब इंदु भूषण जी इतनी जोर से रोए, बोले हे श्यामाजू मैं भूख नहीं हूं, मुझे रोटी की इच्छा नहीं है, मुझे प्रसाद की इच्छा नहीं है। आपको मेरे पेट की चिंता पता चल रही है, लेकिन मेरे मन की चिंता क्यों पता नहीं चल रही? मैं रोटी सब्जी दाल चावल खाने के लिए बंगाल छोड़ के नहीं आया हूं ब्रज में, मैं आपको पाने के लिए आया हूं, मैं श्याम सुंदर को दर्शन करने के लिए आया हूं। कृपा करो हे स्वामी जी, दर्शन दो। किशोरी जी प्रकट हो गए और प्रकट होकर के अर्धरात्रि में उनको दर्शन दिया है। दर्शन दे करके इंदु भूषण उनका नाम था, लेकिन किशोरी जी क्या कह रही हैं? अरे फूल सखी नेत्र खुले और जैसे देखा तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी सन्मुख खड़ी, चरणों में गिर करके रुदन करने लगे। बोले मैं कौन हूं? मुझे क्यों आपसे इतना प्रेम हो गया? क्यों वृंदावन में वास करने की इच्छा हो रही है? मैं क्यों आया हूं? मुझे कुछ सेवा दीजिए। तब किशोरी जी कहती हैं तू हमारी फूल सखी है। क्यों? तू फूल जैसी कोमल है, हमारे तेरा नाम फूल सखी, और तेरी सेवा एक ही है। बोले कहा तू फूलन को श्रृंगार बनाए के हमारे मंदिरन में पधराए कर, वही से हम राजी होंगे, वही से तो को एक दिना निकुंज में प्रवेश मिलेगा। बस ऐसा कहकर के किशोरी जी अंतर ध्यान हो गए। वही इंदु भूषण जी अब फूल बाबा हो गए। अब तो यत्र तत्र जहां भी फूल मिलते हैं फूल इकट्ठे करके सुंदर पुष्प बनाते हैं, आभूषण बनाते हैं, हाथों के, बाजू के, गले के, सबके आभूषण बना के बिहारी जी में, राधा वल्लभ जी में, सब मंदिरों में देते हैं। इनका नाम फूल चोर बाबा भी हो गया था। क्यों? ये किसी के घर में भी सुंदर फूल लगे होते थे चोरी करके निकाल लाते थे, और ठाकुर जी किशोरी जी की सुंदर पुष्प की आभूषण बनाते। इसका प्रमाण क्या था? कि ठाकुर जी इनकी फूल की सेवा से अति प्रसन्न। इसका प्रमाण था इनकी लगन जो नित्य प्रति लगी रहती थी ठाकुर जी के चरणों में, ठाकुर जी के इस भाव में। और अगर इनकी फूल की माला नहीं आती थी तो ठाकुर जी स्वयं प्रकट होकर के इनसे कहते कि आज तेने पुष्प की हार नहीं पहनाए, पहनाए थे, और ये वहीं पहना देते। और मंदिर में जब कपाट खुलते तो ठाकुर जी को वहीं पुष्प के आभूषण पहुंच जाते। ऐसा इनका जीवन रहा। इस प्रकार भजन करते करते फूल बाबा एक दिन ठाकुर जी में विलीन हो गए। अब तो संतों की जमात आने लगी, चारों तरफ महात्मा सब बैठे थे। तभी आप जा नहीं रहे थे, बस प्रार्थना कर रहे थे हे श्यामाजू मुझे लेकर के चलो। सब संत महात्मा बैठे थे, तभी आप रुदन करने लगे। सबने पूछा कहाँ गए हो बाबा? बोले किशोरी जी आ गए, ठाकुर जी आ गए। सब संत बोले हमको तो दर्शन नहीं हो रहे हैं बाबा। बोले आप सब बैठ के कीर्तन करो, बस ठाकुर जी आए, मैंने सेवा कर दूं। आपने माला पहनाई, माला पहना करके आपने कुछ पवाया ठाकुर जी को। पवाने के बाद में किसी से कहा मेरे हाथ धुला दो। जैसे ही हाथ धुलाए तो कुछ नहीं था हाथ में, लेकिन जब हाथ धुलाए तो हाथों से ठाकुर जी की प्रसादी जो वस्तु थी, चावल दाल आदि, उन सबके अवशेष छूटने लगे हाथ से। ये दृश्य सबने देखा और तभी आप ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम किए और बिना किसी को ठाकुर जी का दर्शन हुए फूल सखी वहीं से ठाकुर जी की नित्य लीला में प्रविष्ट हो।